हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 का पाठ तीसरा है परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है, अर्थात पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु या एटम कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। जैसे यहाँ H का परमाणु है, हाइड्रोजन का यहाँ भी H का परमाणु है, ये आपस में मिलते हैं, एक जैसे हैं, तो कौन सा अणु बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का अणु प्राप्त होता है। जैसे यह हाइड्रोजन है, अलग परमाणु है, Cl है, अलग परमाणु है, ये आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। कौन सा अणु? यौगिक बनाते हैं। अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना एवं परमाणुवाद प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं परमाणु का संगठन। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज या आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के समय किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, ये धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तीसरा कण है मूल कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब देखते हैं परमाणु रचना मॉडल। अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। पहला मॉडल है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का गोला माना जाता है, जो प्रोटॉन के कारण धन आवेशित होता है तथा उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश प्रोटॉन को संतुलित कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए गोला है, इसमें धन आवेशित प्रोटॉन पाए जा रहे हैं और जगह जगह पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यह भी मॉडल क्या हुआ, वैज्ञानिकों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा मॉडल देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन या अल्फा किरणों का प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, कितना माप था, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी, उस पर अल्फा कणों से बमबारी की तो क्या पाया, ये मान लीजिए परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं।
परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। ये आपका ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है। ये बीच में क्या है? प्रोटॉन। किनके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। अब अल्फा किरणें आपकी इसके ऊपर प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं कुछ अल्फा किरणें क्या है? सीधी निकल जा रही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। यहाँ पे सीधी निकल जा रही है और यहाँ पे। दूसरा, कुछ किरणें देखेंगे वो विचलित हो जा रही हैं। इसका मतलब है नाभिक का आवेश अल्फा किरणों का आवेश समान है, एक जैसे हैं, अर्थात यह भी धनात्मक हैं, अल्फा किरणें भी धनात्मक है। धनात्मक होने के कारण ये क्या है? विचलित हो जा रही हैं। तीसरा कंडीशन, कुछ अल्फा किरणें सीधे केंद्रक से टकराकर वापस मुड़ जा रही हैं। नाभिक के द्रव्यमान के कारण ये क्या है? ये मुड़ जा रही। यह भी मॉडल क्या हुआ? सक्सेस हुआ नहीं। इसके बाद तीसरा मॉडल आया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इनके अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज तथा उसका नाम दिया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लगभग क्या होता है? बराबर होता है। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, किस चीज का बना होता है? नाभिक प्रोटॉन का बना होता है तथा न्यूट्रॉन का बना होता है। अब देखते हैं, एक टॉपिक है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन धन आवेश कण होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कोई तत्व है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है। अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर से देखें, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यह द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ उदाहरण दिया गया है। यहाँ देखिए, H1 परमाणु क्रमांक नीचे है और द्रव्यमान संख्या ऊपर है। तो यहाँ परमाणु संख्या 1 है जबकि ऊपर द्रव्यमान संख्या 1 है। यहाँ पे हीलियम में देखिए 2 परमाणु क्रमांक हैं जबकि द्रव्यमान संख्या 4 है, इसीलिए परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 जबकि द्रव्यमान संख्या 16 है। सोडियम में परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। जबकि पीबी लेड में परमाणु क्रमांक 42 है जबकि द्रव्यमान संख्या 208 है। इसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं
प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 तथा ट्राइटियम 1H3। देखते हैं यहाँ पे है, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। प्रोटियम में परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है। ड्यूटेरियम में क्या है, परमाणु संख्या नीचे वाला 1 है, ऊपर 2 है। ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 है। अब देखते हैं प्रोटॉन कितना होता है। हम जानते हैं कि नीचे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है, जो नीचे लिखा जाता है वही प्रोटॉनों की संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं। यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 है और परमाणु संख्या 1 है, इसे घटाएंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा, अर्थात प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी, जबकि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या जो नीचे वाला 1 है तो प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। अब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या जब घटाएंगे तो हमको न्यूट्रॉन मिलेगा, तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक 1 है तो परमाणु संख्या जितनी होगी उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब द्रव्यमान संख्या में से 1 घटाएंगे तो 2, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा देंगे, हमको न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं समभारी। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है एवं द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारी कहलाते हैं। जैसे ये कोई एक तत्व X है, Y है, ऊपर आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या है, नीचे परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या, ये अलग अलग हैं, जबकि ऊपर द्रव्यमान संख्या 1 है, इसलिए समभारी कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने से धन आवेशित आयन प्राप्त होता है तथा किसी परमाणु से में इलेक्ट्रॉन जुड़ने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो N10 लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो एक धनात्मक अधिक है, इसीलिए सोडियम पे 1 प्लस होता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन में परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है और प्रोटॉन की संख्या भी 17 है। इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या 17 हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 अधिक है, इसीलिए Cl पे 1 माइनस आ जाता है। अब देखते हैं संयोजकता। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जोड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। उदाहरण में यहाँ H की संयोजकता 1 है, कार्बन की 4, सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2। यहाँ एक कंपाउंड लिखा गया यौगिक HCl, इसमें Cl की संयोजकता 1 है जबकि H की संयोजकता 1 है। वो है H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी जबकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी। NaCl में सोडियम की 1, Cl की 1। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा, इस पाठ को पढ़ा। आशा करता हूँ यह पाठ आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।